आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। हिमाचल में फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने से लटकी दर्जनों विकास योजनाओं को लेकर सीएम वीरभद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। प्रदेश में एफसीए क्लियरेंस न मिलने के चलते सैकड़ों सड़कें, पुल व जन विकास के कार्य बाधित हो रहे हैं। विधानसभा में एफसीए क्लियरेंस का मामला सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने भी उठाया। विधानसभा में एफसीए क्लियरेंस में हो रही देरी का मामला गूंजा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठा। सदन में सीएम वीरभद्र सिंह ने ऐलान किया कि एफसीए मामलों में तेजी लाने का मामला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर उनसे एफसीए मामलों में क्लियरेंस में तेजी लाने को अनावश्यक आपत्तियां न लगाकर उसे जल्द निपटाने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि एफसीए मामलों के क्लियरेंस को देहरादून में स्थापित भारत सरकार के कार्यालय में सरलीकरण की जरूरत है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि देहरादून कार्यालय से जो आपत्तियां आती हैं, उन्हें 24 घंटे के भीतर दूर कर केस को तुरंत वापस भेजा जाए। वहीं कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी ने इस संबंध में प्रश्न किया। उनका सवाल था कि पिछले 3 वर्षों में सड़कों और पुलों के एफसीए क्लियरेंस के कितने मामले देहरादून को भेजे हैं और कितने अब वहां तक क्लियर हुए हैं। इसके अलावा जो लंबित मामले हैं वे क्यों हैं। इस पर सीएम ने कहा कि पुलों और सड़कों के 3 वर्ष में 226 केस देहरादून भेजे गए हैं और इनमें से 43 को अंतिम मंजूरी दे दी गई है, जबकि 98 की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 119 मामले अभी वहां लंबित पड़े हैं। सीएम ने कहा कि देहरादून स्थित भारत सरकार के कार्यालय से कई मामलों में आपत्तियां लगी हैं, उन्हें दूर कर फिर से वहां भेजा जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे देहरादून से आने वाली आपत्तियों को 24 घंटे के भीतर दूर करके केस तुरंत वापस भेजें। इस बीच बीजेपी सदस्य महेश्वर सिंह ने कहा कि निचले स्तर से पूरा केस बनकर जब राज्य स्तर पर आता है तो यहाँ पर बिठाया गया एक नोडल ऑफिसर इसमें कई खामियां निकाल रहा है और केस को लटकाया जा रहा है। उन्होंने प्रक्रिया के सरलीकरण की मांग की है। वहीं जयराम ठाकुर ने सवाल किया कि क्या यह संभव नहीं कि वन गो में क्लियरेंस की जाए और एक बार ही आपत्तियां आए। बीजेपी सदस्य रविंद्र रवि ने निचले स्तर पर केस बनाने में हो रही देरी के लिए रिटायर्ड पटवारी और कानूनगो को हायर करने की मांग की। इन सवालों पर सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि एफसीए का मामला पेचीदा है। यहाँ से जो केस जाते हैं वे पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई न कोई आपत्ति लग जाती है। इस कारण इसमें देरी होती है। बावजूद इसके उनकी कोशिश है कि एफसीए के मामले जल्द से जल्द क्लियर करवाए जाएं, क्योंकि इस कारण कई सड़कों का कार्य लटका हुआ है। वहीं रवि के सवाल पर सीएम ने कहा कि सरकार ने उनकी बात का संज्ञान लिया है। नहीं, देखिए बात यह है, प्रोसीजर को और क्या नाम नरम करने की जरूरत है। यानी ये तो विकास के लिए काम होता है। जमीन का कुछ चाहिए सड़क बनाने के लिए, सड़कों के ज़्यादातर सड़कों की बात है ना। क्या सरकारी भवन बन रहे हैं, कॉलेज की बिल्डिंग्स है, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, उसके लिए ज़मीन मांगी जाती है। और कई जगह ज़मीन ऐसी होती है कि उसका अंदराज एज ए फॉरेस्ट होता है और मौके पर एक वृक्ष भी नहीं है उसमें। ये है। और ये इतना कमरसम ये प्रोसीजर बना रखा है जिसमें इतना समय उस मकान के निर्माण में नहीं लगता जितना कि ये इसके जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस में लगता है। सर, शासन जल्दी समाप्त हो सकता है? नहीं यार, कार्रवाई नहीं होगी जब हम समाप्त कर देंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग अगले माह से प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिजिटल राशन कार्ड मुहैया करवाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और डिजिटल कार्ड भी बना लिए गए हैं। शिमला में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने डिजिटल राशन कार्ड को लॉन्च कर दिया है।
जनवरी माह से बंद हुआ आटे का कोटा भी केंद्र ने बहाल कर दिया है। चीनी पर केंद्र के बजाय प्रदेश सरकार सब्सिडी जारी रखेगी। यह जानकारी खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल राशन कार्ड्स के जरिए उपभोक्ताओं को सस्ता राशन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसके तहत 4000 कार्ड मशीनें डिपुओं में भेजी जा रही हैं। इसके अलावा विभाग ने 10 रुपए के पाउच में दाल चावल देने का भी निर्णय लिया है। देखिए, ऐसा है कि फूड डिपार्टमेंट का सदा ये रहा है कि हम लोग कुछ न कुछ राहत देते हुए, जैसे कि श्री वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, लगातार जब महंगाई हो रही थी उस वक्त भी सस्ती दालें दे करके हमने इंसुलेट किया हुआ था कि 200 रुपए किलो दालों के रेट चलेंगे, मगर अब 50 रुपए किलो तक दालों के रेट रखते हुए और चीनी सस्ती, ये सब हम दे रहे थे। जबकि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीनी का सब्सिडी आगे नहीं बढ़ाई है, उसके बावजूद भी हम सस्ती चीनी फिलहाल लागू रखे हुए हैं और उसके बाद हम अप्रैल में हम अपने आप को रिव्यू करेंगे और उसी दिशा में हम आगे चलते हुए कि आम नागरिक को और सुविधा दी जा सके। आज बोर्ड ने ये डिसाइड किया है और मैंने डायरेक्शन दिया एमडी साहब को कि इसमें आप पता लगाएं मार्केट से कि कहीं पर हमारा ये स्कीम आ सकती है कि 10 रुपये में हम दाल, 10 रुपये में चावल, ऐसा पैकेट जो है वो बनाएं और वो पैकेट हम कोई भी, वो जैसे पान की दुकान पर सामान बिकता है वैसे हमारे डिपुओं पर वो पैकेट उपलब्ध हो, ताकि आम नागरिक जाके जो डेली किसी का लेना है तो 10 रुपये की चीज़ लेकर के, जैसे नूडल लाता है, जब वो लाता है नूडल आज 50 रुपये बिक रही है, पर हम 10 रुपये में कच्ची चीज़ जो है वो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही नो प्रॉफिट नो लॉस पर 7 और नए राजीव थाली ढाबे भी शुरू करेंगे, जिसके तहत 25 रुपए का खाना लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। बाली ने बताया कि केंद्र सरकार चीनी पर सब्सिडी खत्म करने जा रही है, बावजूद इसके प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर लोगों को उपदान पर चीनी देना जारी रखेगी। राजीव थाली का हमने ये कहा है कि राजीव थाली सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। अब हमने 6 और जगह पर उसको लॉन्च करने की CSR से जो हमारी थालियां हैं, सामान है, क्रोकरी है, वो CSR से हम लोग देते हैं, सिविल सप्लाई से, और HRTC वाले अपनी जगह देते हैं। दोनों मिलाकर के 25 रुपये में शुद्ध साफ सुथरा खाना जो है आम यात्री को देते हैं। जो नॉर्मली आप लोग मेरे से कंप्लेन करते थे कि यात्रियों को खाना साफ सुथरा नहीं मिल रहा, 25 रुपये में आज खाना जो है सक्सेसफुली दिया जा रहा है और आगे से भी मिले, इसलिए 6 और जगह जो है जोड़ी गई है, जिसमें सुंदरनगर, बिलासपुर, नगरोटा, पालमपुर, मंडी, चंबा, ये 5-6 जगह और जोड़ी गई है। तो इसके साथ साथ हम आगे और भी जगह जो है, जैसे ये सक्सेसफुल लॉन्च हो जाएगी उसके आगे भी जोड़ेंगे। आइडिया ये है कि जहां हमारा कंट्रोल है, कम से कम हिमाचल में हम अच्छा खाना दे के भेजें लोगों को, ताकि आगे और हमें गाड़ियां ना रोकना पड़े। इसमें हमने जो वोल्वो वगैरह उसके लिए भी एक सेकंड अल्टरनेटिव देख रहे हैं। भोरंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रोमिला देवी अगर गरीब परिवार से संबंध रखती हैं तो उन्होंने 32 लाख की संपत्ति कहां से अर्जित की है। इस पर क्या कहा कांग्रेसी नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमेशा ये महिलाओं की बात करते रहते हैं, परंतु इन्होंने ना तो महिला को टिकट दी है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने महिला को टिकट देके जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है उसको भी इसमें दर्शाता है कि उनका सोच महिलाओं के प्रति कैसा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 23 लाख की उसके पास प्रॉपर्टी है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि प्रोमिला देवी एक शादीशुदा है और उसके हस्बैंड जो हैं कई वर्षों से हिमाचल सरकार में कार्यरत हैं। उसके ससुर जो हैं वो भी सरकारी नौकरी। सर, तो फिर गरीब की बेटी कहना। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। उसने कहा कि मैं गरीब की बेटी हूँ, गरीब घर में पैदा हुई हैं, इसके जो मायके हैं वो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनी है उसने जो नॉमिनेशन किया है उसमें 1,32,00,000 रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो दिखाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा है दूसरी की थाली में उनको ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं ये स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भोरंज में माहौल बना है,
लोगों का ये कहना है कि ये रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट होने के नाते 27 साल से एक ही परिवार को रिजर्वेशन दी जा रही है और दूसरी बार 27 वर्षों के बाद भी एक ही परिवार को रिजर्वेशन दी जा रही है। इसका फैसला भोरंज की जनता करने वाली है। आप देखिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और भीड़ जो है इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहे। आपको नहीं लगता कि जो आपने प्रत्याशी जो चेंज किया था उसका कुछ नुकसान होगा कांग्रेस को? कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति थी और जहां उनको लगा कि जो उचित उम्मीदवार है उसको टिकट दिया गया है। मैं कहता हूं कि जितने भी उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था वो सब सक्षम है, पर सब में जो ठीक लगा वो कांग्रेस पार्टी ने इकाई कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया है और सारे के सारे कांग्रेस पार्टी जो है कैंडिडेट के साथ है और मजबूती के चुनाव को हम लड़ भी रहे हैं और 13 तारीख को रिजल्ट आएगा और हम ये चुनाव जीत भी रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो विपक्ष वालों को तो मुद्दा चाहिए होता बोलने का। जहाँ तक वो सही मायने में ही गरीब परिवार से है और जहाँ तक उन्होंने जो अपनी आय घोषित की है, तो आज के वर्तमान समय में जहाँ हमारे प्रदेश की वार्षिक आय पर व्यक्ति 1,48,000 के आसपास बैठती है, वार्षिक आय एक साधारण मनुष्य की, तो इन्होंने कोई राजनीतिक जीवन से पैसा नहीं कमाया है। इनके पति सरकारी नौकरी में हैं, इनके ससुर जो हैं वो पेंशन होल्डर हैं और जो थोड़ा बहुत इन्होंने बचत की है वो बैंकों में रखा है। तो कोई उसमें ये कहा जाए कि भी वो गरीब की बेटी कैसे है, तो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि कैसे उनके परिवार ने संघर्ष किया। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर एक अनुसूचित जाति वर्ग में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद जो उन्होंने अपनी लंबे राजनीतिक जीवन में लोगों की सेवा की और अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो उन्होंने शो किए हैं, कोई छुपाए थोड़ा है, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें करने भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि वो बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक सेवा की बात है तो ये आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई है कि प्रमिला देवी को टिकट मिलने से खासकर जो महिला वर्ग जो है वो कांग्रेस पार्टी से भारी तादाद में जुड़ा है। अगर आज प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने जो एक आम जनता के लिए जो नीतियां बनाई हैं, उनके कल्याण के लिए जो नीतियां बनाई हैं, उसका सारा लेखा जोखा लगाया जाए तो आज प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे हैं कि उनके आगे कोई ठहर नहीं पाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन परिसंघ हिमाचल शाखा ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोजगार में आरक्षण और अन्य मांगों पर पहले भी कई महीनों तक हड़ताल के जरिए सरकार पर अपनी मांगों की तरफ ध्यान दिला चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री के 15 दिन के आश्वासन के बाद परिसंघ ने हड़ताल छोड़ी थी और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगे मानी जाएंगी। बावजूद इसके आज तक अफसरशाही की लेट लतीफी कारणों के चलते मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया गया। मजबूरन आज फिर विधानसभा सरकार को जगाने के लिए आना पड़ा। ये हमारा धरना वैसे तो 206 दिन से चल रहा है कंटिन्यू। बीच बीच में मीटिंग होती है तो हम थोड़े शांत रहे, लेकिन अब सरकार जब मतलब हमारी बिल पूरी तरह से अनदेखी कर रही है तो आज हमें विधानसभा का घेराव करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्योंकि 15 तारीख को हमारी एक मीटिंग हुई थी सीएम के साथ, उसमें जो है प्रशासनिक अधिकारी भी थे, तो सीएम साहब उसमें हमारी मांगों को अच्छी तरह से मान गए थे और उन्हें फुल्ली मतलब 15 दिन का समय दिया था कि इसको जो है इनकी मांगों को कंप्लीट किया जाए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने हमारी किसी भी बात को पूरा नहीं किया और उसी की वजह से आज हम इस धरने को आज आगे बढ़ाने के लिए बाध्य हुए हैं। परिसंघ की मुख्य मांगों में दृष्टिहीन व्यक्ति जब तक बेरोजगार है तब तक सरकार उसे कम से कम 3,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करें। अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार राशि सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी का बैकलॉग तुरंत भरा जाए। प्रदेश में कोई स्कूल होने के कारण चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति के लिए शिक्षा में 100% छूट दी जाए। पहले और दूसरी श्रेणी के बैकलॉग में फर्जी तरीके से अन्य व्यक्ति रखे जा रहे हैं। प्रदेश में 2001 में अंशकालीन जलवाहक के बहुत से पद दृष्टिहीनों से भरे गए हैं, जिन्हें नियम 12 में विशेष छूट दी गई थी और कहा गया था कि 5 वर्ष में उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, मगर आज तक नियमित नहीं किए गए। दृष्टिहीन पद के लिए ब्रेल आवश्यक होनी चाहिए। दृष्टिहीन व्यक्ति को बिना शर्त निःशुल्क पास की सुविधा दी जाए।
छात्र संगठन एबीवीपी पिछले लंबे समय से रूसा को हटाने, छात्र संघ चुनावों की बहाली और फीस वृद्धि के खिलाफ आक्रोश रैली कर रही है। इसके अलावा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने और शिक्षा के लिए सरकार के बजट में बढ़ोतरी के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर राजनीति न करके जल्द जमीन का चयन करने की मांग कर रही है। शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ 30 मार्च को आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से 30,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। शिमला पहुंचे एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास ने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास न करे। अगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसी तरफ से इस आक्रोश रैली में बाधा पहुंचाने की कोशिश की तो इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का सबसे सक्रिय और जागरूक छात्र संगठन है। अनेक वर्षों से हम लगातार हिमाचल प्रदेश के शिक्षा के मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे वो छात्रों की फीस वृद्धि का मुद्दा हो, रूसा जैसी ऐसी नीति जिसमें छात्रों का अहित हो रहा है और केवल छात्रों का नहीं तो हिमाचल प्रदेश के परिवार के अभिभावक हो या शिक्षक हो, सब उससे पीड़ित है। चाहे वो इस प्रदेश में वंशवाद की राजनीति के कारण से प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव को बंद करने का मुद्दा हो, फीस वृद्धि का मुद्दा हो, मेडिकल की सीट नहीं बढ़ाने का मुद्दा हो या चुनाव घोषणा पत्र में भत्ता देने की मांग पर जो सरकार आई थी उसको आज तक लागू करने का मुद्दा है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर हिमाचल प्रदेश में जो छात्रों में एक आक्रोश है, हम उसी आक्रोश को एक आवाज़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कल दे रहे हैं। और कल प्रदेश भर में शायद ये पहली ऐतिहासिक रैली होगी जिसमें प्रदेश से 25,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं इन तमाम शिक्षा के मुद्दों का समाधान मांगने के लिए और वर्तमान नींद में सोई हुई सरकार की उस नींद से उसको जगाने के लिए एक आह्वान लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे शिक्षा के मुद्दों के समाधान के लिए ये आक्रोश रैली 30 मार्च को कल शिमला में आयोजित हो रही है। एबीवीपी की आक्रोश रैली 30 मार्च को शिमला के आइस स्केटिंग रिंग में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर से 30,000 के करीब एबीवीपी के कार्यकर्ता भाग ले रही हैं। आक्रोश रैली को एबीवीपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता रैली को संबोधित करेंगे। रैली में दिल्ली, पंजाब और कई विश्वविद्यालय के एबीवीपी नेता भी शामिल होंगे और प्रदेश सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल डायरी में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।